भारत की आर्थिक कहानी सच पूछिए तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक होने से लेकर घोर गरीबी तक और फिर वापस दुनिया के टॉप पर। आज हम इसी अविश्वसनीय सफर की गहराई में उतरेंगे। जरा ये नंबर देखिए, 4.19 ट्रिलियन डॉलर। ये 2025 के लिए भारत की अनुमानित नॉमिनल जीडीपी है। इसी के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाता है। लेकिन ये समझने के लिए कि ये छलांग असल में कितनी बड़ी है, हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा कि भारत ने शुरुआत कहाँ से की थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो देश कभी ब्रिटिश ताज का सबसे चमकीला नगीना कहलाता था, वो आखिर गरीबी में कैसे डूब गया और फिर वहां से निकलकर एक आर्थिक महाशक्ति बनकर कैसे उभरा। इस सवाल का जवाब इतिहास की परतों में छिपा है। सबसे पहले चलिए उस लंबी गिरावट को समझते हैं, वो दौर जिसने 20वीं सदी में भारत के संघर्ष की नींव रखी थी। इतिहासकार एंगस मैडिसन के ये आंकड़े एक बहुत ही दर्दनाक कहानी बताते हैं। सोचकर देखिए, 1700 में दुनिया की कुल कमाई में भारत का हिस्सा 22.6% था, जो लगभग पूरे यूरोप के बराबर था। लेकिन 1952 तक आते आते ये हिस्सा सिकुड़कर सिर्फ 3.8% रह गया। ये एक जबरदस्त आर्थिक तबाही, और ये बात तो इसे बिल्कुल साफ कर देती है। जो देश कभी एक इकोनॉमिक पावर हाउस था, वो जमीन पर आ चुका था। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक। और यहीं से वापसी की कहानी शुरू होनी थी, और वो हुई भी। कई दशकों के ठहराव के बाद साल आया 1991, एक ऐसा मोड़, एक ऐसी क्रांति जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक सिस्टम में जकड़ी हुई थी जिसे लाइसेंस राज कहते थे। इसका मतलब सीधे शब्दों में कहें तो लगभग हर छोटे बड़े बिजनेस के काम के लिए सरकारी परमिशन की जरूरत थी, जिससे विकास की रफ्तार बहुत ही धीमी पड़ गई थी। उस वक्त की हताशा को भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक जे.आर.डी. टाटा के इस बयान से बेहतर कौन समझ सकता है। जब बिजनेस के इतने मामूली फैसलों के लिए भी सरकारी मंजूरी की जरूरत पड़े, तो साफ था कि यह सिस्टम अब और नहीं चल सकता था। कुछ बदलना ही था, और वो बहुत जरूरी था। और फिर 1991 में जब देश एक बड़े पेमेंट संकट से गुजर रहा था, सरकार ने बड़े सुधार किए। लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया, व्यापार पर लगने वाले टैक्स यानी टैरिफ कम कर दिए गए, और विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोल दिए गए। इन 3 बड़े कदमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी नींव ही बदल डाली। इन सुधारों ने जैसे इकोनॉमी के इंजन में एक नई जान फूंक दी। पर आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था को असल में क्या चला रहा है, चलिए इसके पावर हाउस पर एक नज़र डालते हैं। ये डोनट चार्ट बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अब सर्विस सेक्टर का दबदबा है, जो जीडीपी का आधे से भी ज्यादा यानी 54.4% हिस्सा है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और फिर कृषि का नंबर आता है। ये एक मॉडर्न और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी की पहचान है। और बात करें भारत के डिजिटल सेक्टर की, तो इसकी ग्रोथ तो तूफानी रफ्तार से हो रही है। अनुमान है कि 2029 तक ये $1 ट्रिलियन से भी बड़ा हो जाएगा, जो इसे अर्थव्यवस्था का एक बहुत मजबूत स्तंभ बना देगा। भारत को अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, और इसके पीछे ठोस वजह है। यह देश दुनिया की 20% जेनेरिक दवाओं की सप्लाई करता है और 200 से ज्यादा देशों में अपनी दवाएं भेजता है, जिसमें अमेरिका और यूरोप जैसे बेहद सख्त बाजार भी शामिल हैं। सिर्फ सर्विसेज जो फार्मा ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत एक बड़ी ताकत बन चुका है। ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निर्माता है, जो ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ बना रहा है। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, ये सफ़र भी चुनौतियों से खाली नहीं है। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें उन मुश्किलों पर भी नज़र डालनी होगी जो आज भी सामने खड़ी हैं। ये बार चार्ट भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को दिखाता है, क्षेत्रीय असमानता। भले ही देश तरक्की कर रहा हो, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, जैसा कि ये 2011 के आंकड़े दिखाते हैं, राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। अमीरी और गरीबी के इस फासले को पाटना एक बहुत बड़ा काम है। एक और अहम मुद्दा है रोजगार की क्वालिटी। देखिए, भारत में आधे से ज्यादा वर्कर्स सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब इससे अक्सर अल्प रोजगार की स्थिति छिप जाती है।
जहां लोगों के पास काम तो है लेकिन उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो चलिए इस पूरे अविश्वसनीय सफर को समेटते हैं और देखते हैं कि भविष्य के पन्नों में भारत के लिए क्या लिखा है। और ये टाइमलाइन, ये पूरी कहानी को कितने शानदार तरीके से बयां करती है। 1700 की बुलंदी से 1952 की गिरावट तक, और फिर 1991 के सुधारों से लेकर 2025 की एक अनुमानित वैश्विक शक्ति तक। ये वाकई एक असाधारण वापसी की कहानी है। और यही हमें भविष्य के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, तो उसकी अगली बड़ी छलांग को ताकत कहाँ से मिलेगी? क्या ये डिजिटल इनोवेशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार होगा, या फिर कुछ और ही? इसका जवाब ही भारत की इस असाधारण आर्थिक कहानी का अगला अध्याय लिखेगा।